साथियों, आज मैं बहुत कहना चाह रहा हूँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, सोनम वांगचुक इतने बड़े साइंटिस्ट जो शिक्षा को लेकर के, छात्रों की, युवा पीढ़ी के चिंतन को लेकर के अपनी जान की परवाह न करते हुए एक अनशन पे बैठे। इस देश में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था को जो वर्तमान में गवर्नमेंट है उसने कितना चकनाचूर कर दिया है। मजबूरन उनको शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। युवा पीढ़ी को उन्होंने ललकारा। नीट से लेकर के सीबीएसई से लेकर सारे पेपर को उन्होंने लीक कर दिया। शिक्षा की धज्जियां उड़ा दी। युवा पीढ़ी को झकझोर के रख दिया। ये भूल चुके थे कि युवा पीढ़ी से ही देश चलता है। युवा पीढ़ी आज जाग चुकी है। वो जान चुकी है कि देश हमारा है, देश में हम रहते हैं, देश को हमें कैसे संभालना है ये हमको अच्छी तरह से आता है। आज वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो इस सरकार ने क्या किया? गुंडों को भेजा। प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक चलने नहीं दिया गया। इन्होंने धारा यानी आर्टिकल 32 की उल्लंघना पूरी तरह से करवाई, जिससे वो धारा 32 न लग सके। लेकिन आप कभी भी दर्पण को नहीं तोड़ देंगे तब भी वो उसमें सच आएगा। दर्पण तो दर्पण होता है, जो होता है वही उसमें दिखता है। आपने युवा को आज इतनी बुरी तरह बर्बरता के साथ मारा पीटा। आपको कतई वो नहीं लगा। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे। जब किसी व्यक्ति ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने गलत काम किया तो क्या वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? उन्हें हक नहीं है? संवैधानिक रूल के अंतर्गत वो अपनी सावधानीपूर्वक आवाज़ को उठा रहे थे तो पुलिस ने बर्बरता की। ऐसा कौन सा रूल है? किसके आधार पर आपने किसकी उससे परमिशन से उनको इतना बुरी तरह से मारा पीटा, जानलेवा हमला किए, मार दिए गए लोग, सिर फाड़ दिए गए, बहन बेटियों को बुरी तरह से मारा पीटा गया। आज पूरा देश चाहता है हमारा भारत सर्वोपर था, सर्वोपर है और सर्वोपर रहेगा, और ये होके रहेगा। आप कितना ही कुछ भी कर लो, कितनी चीज़ें लगा लो, युवा ताकत में वो ताकत होती है। युवा ताकत वो ताकत होती है कि अच्छे अच्छे मंत्रालय से लेकर के, मंत्रालय क्या है, मीडिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट को भी हिला के रख देती है। युवा पीढ़ी की ताकत को समझिए। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आई। हमने देखा था कि हिटलर के बारे में पढ़ा था कि हिटलर ऐसा था, लेकिन आज हमने आंखों से देख लिया कि हिटलर कैसा था, कैसा होगा। आज ये हिटलर शाही कतई नहीं चलेगी। पूरे देश में युवा पीढ़ी में समानता की लहर बह दौड़ चुकी है, त्रिवेणी बन चुकी है। गंगा यमुना सरस्वती बन चुकी है। गंगा अलग है नाम, यमुना अलग है, सरस्वती आज एक ही धारा में बह गई है, त्रिवेणी बन गई है। और जब त्रिवेणी बन जाती है, प्रयागराज बन जाती है, फिर नहीं छोड़ती। प्रैक्टिकली आपके सामने आ रहा है। इस वजह से शिक्षा मंत्री को हटाओ। देश का जो मुखिया बैठा हुआ है कहाँ सो गया है? जगाओ उसे। उस चौकीदार को, चौकीदार ही सो जाएगा तो कैसे देश की रक्षा होगी? उस चौकीदार को जगाने का काम हमारी युवा पीढ़ी कर रही थी। आज दिल में वो दर्द होता है जो देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पर। ऐसा कभी नहीं देखा।
ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने भी गवर्नमेंट डीडी न्यूज़ में नौकरी की है, आंखों ने जो देखा है, लेकिन वहाँ भी सच दिखाया गया। लेकिन आज दूसरे चैनल्स हैं, जो गोदी मीडिया है, वो क्या दिखा रही है, कल्पना नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ना होता, ये एक इतिहास बन गया, एक इतिहास की रचना हो गई। ये इतिहास जब तक जिंदा रहेगा, जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, और ये धरती रहेगी, ये भारत भूमि रहेगी। बहुत हो गया तुम्हारा, तुम कैसे अंधविश्वासी हो? अरे भगवान भी उतर के आएगा तो तुम तो कह दोगे चल तू मुसलमान है, भाग यहाँ से, उसको ही भगा दोगे। तुम इतने बड़े अंधभक्त हो चुके हो, हैं? भगवान को भी भगवान मानने को स्वीकार नहीं करते हो। ये जो जातियां बनाई हैं, दो ही जातियां ऐसी हैं जो जानती हैं भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, एक हरिजन और एक ब्राह्मण। बाकी सबको तो इतनी बुरी तरह से इसमें लपेट दिया गया है, इनके माइंड को इतना हैक कर दिया गया है कि वो वहीं रहें, गुलाम बन जाएं, अपाहिज हो जाएं। लेकिन नहीं, शिक्षा वो प्रणाली है, वो सबको उच्च कोटि तक ले जाती है, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आप सोचो जरा, कल्पना करो, देश हमारा है, हमें विकास से विकसित करना है, तो ऐसे हो जाएगा क्या? हैं? युवा पीढ़ी इसकी जान है, वीर भगत सिंह जैसे लोग हैं इसमें। इस देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ये प्रतिभा ही तो हैं जो आज जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ को उठा रही हैं, हक की लड़ाई तोड़ रही हैं। और तुमने क्या किया उनके साथ? तुम्हें क्या दर्द होगा? तुम्हारे बेटे नहीं, बेटियां नहीं। कहते डबल इंजन की सरकार है जी, डबल इंजन की सरकार काहे की डबल इंजन सरकार है? तुम कुछ है तुम्हें? इंजन के पीछे डिब्बे लगे होते हैं, डिब्बे में लोग बैठे होते हैं, वो इंजन अच्छा तो लेके जाता है। तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो कुछ लेके नहीं चल रहे हो, जो है उसको भी मिटा रहे हो। एक दिन वो आएगा, नोट कर लेना। युवा पीढ़ी जाग चुकी है, देश हमारा विकासशील से विकसित होगा होगा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समझ जाओ, वक्त है। जय भारत भूमि की, जय संविधान की, जय संविधान निर्माता की। नमो बुद्धाय, सलाम, जय भीम, जय ज्वार, सबको नमन बंदन। हम जाग चुके हैं और जागते रहेंगे। जय संविधान, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। अभी तो ये पहली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसी के साथ पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय भारत भूमि, जय मूल निवासी, जय समान एकता युवा पीढ़ी। सभी को धन्यवाद।